हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 4 जो है खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से मिला है? तो याद रखिएगा, काली बंगा से मिला। कहाँ मिला? तो काली बंगा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, कालीबंगा के बारे में हम कुछ बता देते हैं। अगर पूछेगा कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा जो प्रश्न पूछेगा कि कालीबंगा का खोज कब हुआ है, तो कालीबंगा का खोज जो हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। और किसने खोजा था? कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष हैं। क्या बोले हैं? अमलानंद घोष हैं कालीबंगा के खोज करता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि पूछेंगे कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ है, कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ है, तो 1961 से 1969 के बीच। और कालीबंगा की उत्खननकर्ता कौन थी? तो याद रखिएगा, बी के थापड़। क्या बोले हैं? बी के थापड़ और बीबी लाल थे। बी के थापड़ और बीबी लाल थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या बोले हैं? तो ये होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है हल का निशान। क्या बोले हैं? हल का निशान कहाँ से मिला है? तो हल का जो निशान मिला है कहाँ से? तो कालीबंगा से ही मिला है। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। और लोथल से जो है हाथी दांत मिला है। लोथल से हाथी दांत मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोथल से क्या मिला है? तो हाथी दांत। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ? तो सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए होगा। सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा जाता है। सारनाथ को क्या? ऋषिपत्तनम ही कहा जाता है। कहीं कहीं सारनाथ की जगह आपको ऋषिपत्तनम देखने को मिलेगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्या है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था? हिस्सा लेने कौन आया था? तो सरोजनी नायडू थे। सरोजनी नायडू थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं कि कब हुआ? तो 1931 में। 1931 में। और गांधी अर्बन समझौता भी कब हुआ? तो गांधी अर्बन भी समझौता जो हुआ था 1931 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या है? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बंगाल गजट है। बंगाल गजट है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बंगाल गजट का जो है प्रकाशन कब हुआ है? तो 1780 में हुआ। 1780 में। और कहाँ से हुआ है? तो कलकत्ता से प्रकाश हुआ था। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और द हिंदू अखबार जो है महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ है। द हिंदू अखबार कहाँ से? तो महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा। क्या है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी 1867 में हुई थी। 1867 में की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर छठा जो है,
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां और किनके बीच हुआ था? तो यह जो हुआ था आसफ उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो महिलाओं के मताधिकार, क्या बोले हैं, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित क्या, तो सफ्रागेटस मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? किस देश में चलाया गया था? तो ब्रिटेन में चलाया गया था। कहाँ? तो ब्रिटेन में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया है? उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया है, तो सामान्य बुद्धि थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या, तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखिएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। केंद्र राज्य बीच संबंध, केंद्र और राज्य के जो बीच संबंध है ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गए हैं। व्यापार वाणिज्य कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक है संसद के संयुक्त बैठक भी कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा सूचीबद्ध होता है? तो अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकतम जो लगता है राष्ट्रपति शासन जो लगता है अधिकतम 6 महीना के लिए, अधिकतम 6 महीना के लिए लगता है। ऐसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसे जो है राष्ट्रपति शासन को अगले 3 वर्ष तक बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो है देखिएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा क्या है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है अनुच्छेद 14 करता है, जिसे विधि का शासन भी कहा जाता है। क्या था? रूल ऑफ लॉ को विधि का शासन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पर नियुक्त की जाती है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। कितना? तो 30 वर्ष है। अब राज्य विधान परिषद सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। पंचायत चुनाव के लिए
आयोग व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह जो है 21 वर्ष में वह चुनाव पंचायत का लड़ सकता है और 18 वर्ष में मतदान कर सकता है। 18 वर्ष में मतदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। भारत की विदेशी नीति की आधारिताएं। भारत की विदेशी नीति की आधारिता है किस पर? गुट निरपेक्ष की नीति पर। गुट निरपेक्ष की नीति पर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुट निरपेक्ष जो है पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी का कौन सा बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो यह जो बोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कब बोला था, तो 1977 में बोला था। 1977 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन एक ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो तारा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो क्या है? नल गुटरम है। नल गुटरम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्या तो मृत सागर कहाँ अवस्थित है? मृत सागर कहाँ अवस्थित है? तो मृत सागर जो है इजराइल में। कहाँ है? तो इजराइल में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मृत सागर कहाँ है? तो इजराइल में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है? तो सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मांडवी सुपरवाइजर 2016 में। मांडवी सुपरवाइजर 2016 में कहाँ देखा गया था? तो यह जो देखा गया था हिंद महासागर में। कहाँ? तो हिंद महासागर में देखा गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो यह जो है रूबी पाइपलाइन नहीं है। रूबी पाइपलाइन नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। रूबी पाइपलाइन जो है अमेरिका में। कहाँ? तो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य से हो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है? कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। इसका जो ट्रिक है कर्क रेखा से गुजरने वाले, देखिएगा क्या बोले तो ट्रिक जो है TRI। देखिएगा इसका जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झर। क्या? तो मित्र पर गमछा झर। मित्र पर गमछा झार। यह जो ट्रिक है आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा 27 में जो है भारत की भूमि सीमाएं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती हैं? किस देश के साथ लगती हैं? तो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान को ही नहरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा। क्या? तो कंचनजंगा। इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। 8586 मीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम जो है भारत का बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर है। यह क्या? तो थरलुंग
रामपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को थरलुंग रांगपो भी कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम केंद्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम केंद्र है यह भारत से बाहर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? कैसे परिभाषित किया जाता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च को क्या कहते हैं? विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने खर्च क्या कहलाते हैं या जो कहलाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय, पूंजीगत एवं विकास व्यय, ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या तो मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई? तो 18 दिनों तक, 18 दिनों तक। महाभारत जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है तो फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है तो एक दल की प्राणी में ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। किस प्रकार मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन जो है माघ मेला शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या तो वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रसवेदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्ष विभजोई ऊतक में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 38 करवा दिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है तो देखिएगा ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जाइलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है तो मोटापा होता है। क्या? तो मोटापा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में जो ध्वनि यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है टॉरिकनस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो यह जो ज्वाइंट कहलाता है हिंज ज्वाइंट कहलाता है, हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है तो देखिएगा वंशानुगत
स्थानांतरण की इकाई होती हैं। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या कहलाती हैं? तो जीन कहलाती हैं। क्या? तो जीन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। क्या? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग होती है। क्या? तो घेंघा रोग होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। मशरूम या कुकुरमुता किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है। किसका? तो कवक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। अस्थि सुसूरता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से होता है? किस में होता है? तो यह जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो वेग और चाल के। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्या? तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहता है? या केवल संवेग? क्या? तो केवल संवेग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। क्या? तो मात्र स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग धैर्य क्या होती हैं? तो 52 को जो होगी छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मानव जो है कितना ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से क्या बोले हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब मानव कान के ध्वनि में आवाज कितना सेकंड तक रहता है? तो 0.1 सेकंड तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 जो है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। वह कौन है? तो है कुदाल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो वैद्युत धारा के समानुपाती होती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? कौन सा द्रव जो ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो द्रव हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्या? तो मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन जो है किसका उदाहरण है? तो मक्खन पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्या? तो एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या
क्या होगी? 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 4 होती हैं। कितनी? तो 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, उन तत्व के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु ही होती हैं, जिसमें केवल धातु ही होती हैं, वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्या तो बटर स्कॉच किसकी नवीनतम व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच किसकी नवीनतम व्यापारिक किस्म है? तो याद रखिएगा यह जो है गुलाब है। क्या? तो गुलाब का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, संयोजक यौगिक हैं, संयोजक यौगिक हैं, तो यह जो है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्या? तो बेरिंग एसिड और बोरकस बफर मिश्रण का HPH रेंज क्या होता है? क्या होता है? तो 63 का जो होगा 6:8 से लेकर 9:2, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, निम्न में से किस अनुआयन में क्या है आयुगीमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता? आयुगीमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, स्टेनलेस स्टील का निर्माण में स्टील की कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती हैं? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, C60 के एक अणु में कितनी षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती हैं? तो 20 षष्ठकोणीय होती हैं, 12 पंचकोण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, क्या? तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कहाँ? तो बिहार में ही, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में माह जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? माह जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, तो यह जो है अजमेर में किया है, अजमेर में किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, हाल ही में बालसोरा में एक बड़ा हादसा हुआ, बालसोरा किस राज्य में है? बालसोरा जो पड़ता है किस राज्य में है? तो बालसोरा जो है ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसी नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अबी अहमद अली को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? किस तिथि को मनाया गया था? यह जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिजेक्टर जिसमें U-233 हो, U-233 ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कामिनी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? कहाँ से प्रक्षेपित किया कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, निम्नलिखित में से कौन 2023 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो यह जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, इनमें से किसने खान की उपाधि से सम्मानित हुए? खान की उपाधि से कौन सम्मानित हुए हैं? तो भैरव खा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78,
कर्क रेखा इनमें से किस राशि होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा कौन से राशि होकर नहीं गुजरता है? तो असम से होकर नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर किस बार हस्ताक्षर समर्थन किया है? किस बार हस्ताक्षर समर्थन किया है? तो 26 अगस्त, क्या बोले हैं? 26 अगस्त 2002 को, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्या है? तो भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? तो देखिएगा, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के आज एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, क्या? तो श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में है? श्री लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में है? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में। ओडिशा जो है भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय षड्यंत्र स्थित नहीं है? नाभिकीय षड्यंत्र स्थित नहीं है। तो 83 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्या? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? तो 84 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसका जो उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 में है, भाग 3 में है, भाग 3 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, क्वेश्चन नंबर 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना जो की गई थी 29 जुलाई, कब बोले हैं? 29 जुलाई 1957 को की गई थी, 1957 को। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय जो है बियाना में। कहाँ? तो बियाना में, ऑप्शन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं जो खान सर द्वारा प्रकाशित आरबीडी बुक से हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का सही जवाब किए हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए